everyone, let's start with direct and inverse proportion of class 7 maths chapter number 9 practice set 37. So practice set 37 start करने के पहले हम एक solved example देख लेंगे. Example is if 10 pens cost 60 rupees, what is the cost of 13 such pens? 10 पेन की कॉस्ट है 60 रुपीज़. तो ऐसे अगर 13 पेन्स है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? सो लेट अस सपोज द कॉस्ट ऑफ 13 पेन हमने कंसिडर किया कि x रुपीज़ है. 13 पेन की कॉस्ट कितनी है? हम समझ रहे हैं कि x रुपीज़ है. सो द नंबर ऑफ पेन्स एंड देयर कॉस्ट वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि अगर पेन्स 10 पेन्स है तो कॉस्ट हो गई 60 रुपीज़. अगर पेन इंक्रीज हो गए तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी. सो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो number of pens upon cost of pen. So 10 upon 60 which is equal to 13 upon 13 पेन की हमको कॉस्ट फाइंड करनी है तो अपॉन x. नाउ हियर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 मल्टीप्लाइड बाई x which is equal to 13 multiplied by 60. So 10x equal to 13 multiplied by 60 हो रहा है 780. Now x equal to 780 divided by 10. Dividing both side by 10 हमने किया. 0 and 0 cancel. So x equal to 78 rupees. So cost of 13 pen is 78 rupees. So इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन इज इफ 7 kg अनियन कॉस्ट 140 rupees, how much must we pay for 12 kg onions? अगर 7 kg हम अनियन खरीद रहे तो 140 रुपीज़ कॉस्ट हो रही. अब अनियंस का वेट बढ़ गया है, 12 kg हो गया है. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन. 12 kg अनियन कॉस्ट कंसिडर करते हैं x रुपीज़. लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन बी x रुपीज़. द क्वांटिटी ऑफ अनियंस एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अगर अनियन की क्वांटिटी बढ़ गई तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. सो it is a question of direct proportion. 7 upon 140 equal to 12 upon x. x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. therefore 7x equal to 12 multiplied by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 multiplied by 140. x equal to 12 multiplied by 140 upon 7. दोनों साइड से हमने 7 से डिवाइड किया. so 140 comes in 7's table, so we will cancel 7 1s and 7 2s 14 and 0 comes here. So x equal to क्या आया? 12 into 20, that is 240 rupees. So therefore we must pay rupees 240 for 12 kg onion. Question number 2. If 600 rupees buy 15 bunches of feed, how many will 1280 rupees buy? 600 रुपीज़ से हम 15 बंचेस फीड के बाय कर रहे हैं. सो 1280 रुपीज़ से हम कितने बाय करेंगे? सो हियर द बंचेस ऑफ फीड बॉट फॉर 1280 रुपीज़ बी x. द क्वांटिटी ऑफ फीड बॉट एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. देयरफॉर 600 अपॉन 15 equal to 1280 upon x. Therefore 600x equal to 1280 multiplied by 15. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया. 600 multiplied by x equal to 15 multiplied by 1280. Therefore x equal to डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 600. 600 से दोनों साइड को डिवाइड किया. हम कैंसिलेशन अभी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं करेंगे. 600. नाउ वी विल डू द कैंसिलेशन. हमको इजी हो जाएगा कैंसिलेशन करना. सो हियर न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में भी 0 है. कैंसल. 15 के टेबल में 60 आता है. सो 15 1s 15 एंड 15 4s 60. नाउ 4 के टेबल में 128 इज डिविजिबल बाय 4. सो 4 1s एंड 4 3s 12 and 4 2s 8. So 32. Therefore x equal to 32.
32. Therefore, 32 bunches of wheat can bought for rupees 1280. Question number 3. For 9 cows, 13 kg 500 grams of food supplement are required every day. 9 cows है, फूड सप्लीमेंट कितना लग रहा है उनको? 13 kg 500 grams ईच डे, हर दिन. इन द सेम प्रपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउज. अगर नंबर ऑफ काउज बढ़ गए, 12 हो गए अब, सो उनको कितना सप्लीमेंट लगेगा? सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. बिकॉज काउज इंक्रीज हो गए तो सप्लीमेंट भी ज़्यादा लगेगा. सो लेट द फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 काउज बी x kg. द क्वांटिटी of food supplement required and the number of cows are in direct proportion. So this is the question of direct proportion. So therefore 13 kg 500 gram upon 9 is equal to, weight हमको find करना है तो x kg upon 12 cows. Now kg and grams में, so you can write 13 kg 500 gram as 13.5 kg. So here 13.5 upon 9 equal to x upon 12. Now cross multiplication, 13.5 multiplied by 12 equal to 9 multiplied by x. 13.5 multiplied by 12, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, दोनों साइड को 9 से डिवाइड किया. 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 9 इक्वल टू, यहाँ 9 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय x, तो 9 कैंसिल हो गया. सो x नाउ 12 एंड 9 3 के टेबल में आते हैं. सो वी विल कैंसिल 3 3s and 3 4s. 5 also comes in 3's table. Here 3 4s 12, 1 left, decimal point 5 नीचे. So 3 5s 15. So 3 1s 3 and यहाँ पे कैंसिल हुआ. सो 13.5 कैंसिल हो गया 4.5. सो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू x. सो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4 5s 20, 2 कैरी, 4 4s 16, 16 प्लस 2 18 एंड डेसिमल पॉइंट यहाँ राइट से हम देखेंगे. सो बिफोर 1 नंबर है, सो यहाँ भी बिफोर 1 नंबर यहाँ है, तो इट इज़ 18. सो x इक्वल टू हमारा आंसर आया 18. तो द फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 काउज इज 18 kg. क्वेश्चन नंबर 4. द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज़. 12 क्विंटल्स है सोयाबीन, उसकी कॉस्ट है 36,000 रुपीज़. तो हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट? तो अगर नंबर ऑफ क्विंटल्स कम हो गए, सोयाबीन कम हो गया, दैट इज़ 8 क्विंटल हो गया, सो कॉस्ट कितनी होगी? सो कॉस्ट भी कम होगी. सो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. लेट्स सॉल्व. लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल ऑफ सोयाबीन बी ₹x. क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. 12 क्विंटल सोयाबीन अपॉन प्राइस कॉस्ट इज 36,000 इक्वल टू 8 अपॉन x. 8 क्विंटल की हमको फाइंड करना है कॉस्ट. सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 12 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 36,000, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12. सो x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 36,000 अपॉन 12. 36,000 कम्स इन 12 टेबल, सो हम कैंसिल करेंगे. 12 1s एंड 12 3s. 36 हो गया. 1 2 3 zeros है, वो यहाँ लगा दिए हमने. सो 1000, तो x इक्वल टू 8 इंटू 3000 एंड विच इज इक्वल टू 24,000. So therefore the cost of 8 quintals of soybean is ₹24,000. Question number 5.
2 mobiles cost 16,000 rupees. 2 मोबाइल की कॉस्ट है 16,000 रुपीज़. हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स. ऐसे हमको 13 मोबाइल्स बाय करने, तो कितनी कॉस्ट लगेगी? सो ये 2 मोबाइल की कॉस्ट 16,000 होगी. अगर 13 बाय करना है तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो कॉस्ट बढ़ गई, मोबाइल भी बढ़ गए. सो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल बी x. द क्वांटिटी ऑफ मोबाइल्स एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. 2 mobile, therefore 2 upon 16,000. 2 mobiles cost थी 16,000 इक्वल टू 13 मोबाइल्स कॉस्ट हमको फाइंड करनी है, मीन्स 13 अपॉन x. therefore क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 16,000. डिवाइडिंग both side by 2, therefore x equal to 13 multiplied by 16,000 upon 2. 16,000 comes in 2's table, we will cancel. So 2 1s and 2 8s are 16, 1 2 3 0 यहाँ पे आगे आ जाएंगे. So therefore x equal to 13 multiplied by 8,000 which is equal to 13 मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे हम, तो 13 8 सा होता है 104. ये 3 0 आगे लिख दिए. सो आंसर इज 1,04,000. सो देयरफॉर रुपीज़ 1,04,000 विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 मोबाइल्स.